क्या आप भी अपने गुस्से, डर और दुख से थक चुके हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी भावना ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी सोच को बदल सकती है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उस कला की जो आपकी भावनाओं को आपके नियंत्रण में लाने में मदद करेगी। मास्टर योर इमोशंस। मास्टर योर इमोशंस सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रास्ता है जिससे आप खुद को समझना, संभालना और संवारना सीखते हैं। ये वीडियो सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभव है जो आपकी सोच बदल सकता है। मास्टर योर इमोशंस नाम की ये बुक बताती है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, हम उनके मालिक बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों गुस्सा आता है और उसे कैसे शांत किया जाए, डर और चिंता कैसे पैदा होते हैं और उनसे आज़ादी कैसे मिले, और सबसे ज़रूरी बात, कैसे हम एक शांत और नियंत्रित जीवन जी सकते हैं। अगर आप सच में अपने आप को बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो महसूस करने के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आप खुद से मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी भावनाएं आखिर आती कहां से हैं? क्या ये हमारे हालात से आती हैं, दूसरों की बातों से, या फिर हमारी सोच से? असल में भावनाएं बाहर से नहीं, हमारे अंदर से आती हैं, और इस बात को समझना ही मास्टर योर इमोशंस का पहला और सबसे ज़रूरी लेसन है। हर दिन हम सैकड़ों इमोशंस महसूस करते हैं, गुस्सा, डर, शर्म, जलन, बेचैनी, मोहब्बत, पर क्या इनका जिम्मेदार कोई और है? नहीं। जब कोई आपकी तारीफ करता है, आप खुश हो जाते हो। जब वही इंसान आपकी आलोचना करता है, आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन गौर करो, बात उस इंसान की नहीं है, बात है आपकी सोच की। आपने तारीफ को एक पॉजिटिव सोच से लिया और आलोचना को नेगेटिव सोच से लिया। इसका मतलब क्या हुआ? भावनाएं घटनाओं से नहीं बनती, भावनाएं बनती हैं आपके अर्थ देने के तरीके से। आप एक ही घटना को दो तरह से देख सकते हैं। जैसे किसी ने आपको नज़रअंदाज किया, अब आप चाहे तो सोच सकते हैं, मैं तो बेकार हूँ, इसलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा है। या फिर शायद उसका अपना कोई स्ट्रेस चल रहा है, मुझे खुद को लेकर नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इमोशन किस दिशा में जाएगा ये आपकी सोच तय करती है। तो इस पहले लेसन से हमें क्या सीखना चाहिए? जब तक आप अपनी सोच को नहीं समझेंगे, आप अपनी भावनाओं को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। भावनाएं आपके विचारों की संतान हैं। सोच बदलो तो भावनाएं अपने आप बदल जाएंगी। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपनी भावनाएं नहीं हो, आप सिर्फ उन्हें महसूस कर रहे हो। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, अगर आपकी सोच इतनी ताकतवर है तो क्या हम इसे ट्रेन कर सकते हैं ताकि हमें हर सिचुएशन में शांति, समझदारी और पॉजिटिव एनर्जी मिले? जानिए इसका जवाब लेसन 2 में, जहां हम समझेंगे कैसे इमोशंस के पीछे का साइकोलॉजी काम करता है। लेसन 2, इमोशन की साइकोलॉजी। हमारी भावनाएं कैसे बनती है? दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने समझा कि हमारी भावनाएं हमारी सोच से आती हैं। अब जरा सोचिए, वो सोच आखिर बनती कैसे है? क्या वो हमारे
एक्सपीरियंस से बनती है या फिर हमारे भीतर किसी गहरे बिलीफ से। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हर भावना के पीछे एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो दिखता नहीं है लेकिन हमें पूरी तरह कंट्रोल करता है। जब कोई हमें नज़रअंदाज करता है तो हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये विश्वास है कि मैं तभी खास हूँ जब लोग मुझे अहमियत दें। ये बिलीफ हमारे बचपन, समाज और पुराने अनुभवों से आया है। यही बिलीफ हमारी सोच बनाता है और सोच से बनती है भावना। इसका मतलब है इमोशन इक्वल टू बिलीफ प्लस इंटरप्रिटेशन प्लस थॉट। और ये तीनों चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं। इसीलिए हम खुद नहीं जानते कि हम अचानक गुस्से में क्यों आ जाते हैं या किसी की बात पर इतना हर्ट क्यों हो जाते हैं। हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचता है और उसी सोच से भावना आती है। मान लीजिए आपका दोस्त पार्टी में आपको इग्नोर करता है। अब अगर आपके अंदर ये बिलीफ बैठा है मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, तो आपकी सोच होगी शायद मैं उसके लिए मायने नहीं रखता। इससे आएगा दुख, एलोन फील करना और लो कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आपकी सोच है हर कोई अपनी दुनिया में बिजी है, तो हो सकता है आप उस बात को इग्नोर कर दें। एक ही सिचुएशन, दो अलग सोच, दो अलग इमोशंस। इसीलिए इस लेसन का सबसे बड़ा सबक है, अगर आप अपनी भावनाओं को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने बिलीफ सिस्टम को पहचानिए। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, क्या आप जानते हैं आपके अंदर कौन कौन से पुराने बिलीफ्स छुपे हैं जो आपकी भावनाओं को गहराई से कंट्रोल कर रहे हैं? लेसन 3 में हम जानेंगे कैसे अपनी लिमिटिंग बिलीफ को पहचानें और उन्हें तोड़कर इमोशनल फ्रीडम पाएं। लेसन 3, लिमिटिंग बिलीफ्स, वो अंदरूनी दीवारें जो आपको रोकती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप खुश होना चाहते हैं लेकिन कोई अंदर से रोक रहा है? कोई कह रहा है तू इसके लायक नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, दूसरों से तुलना मत कर, तो कभी नहीं जीत पाएगा। दोस्तों, ये आवाज़ बाहर की नहीं, आपके अंदर की है और इसे कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स यानी वो गहरे भरोसे जो हमारे दिमाग में बैठ चुके हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये सीधे हमारी भावनाओं को सेव करते हैं। मान लीजिए आपके अंदर ये बिलीफ बैठा है, मुझे हमेशा अप्रूवल चाहिए तभी मैं वैल्यूबल हूँ। अब कोई अगर आपको इग्नोर कर दे तो आपका अंदर चिल्ला उठेगा, देखा तू कुछ नहीं है। और वहीं से शुरू होगा दुख, बेचैनी, डर और लो सेल्फ वर्थ। पर इस बिलीफ की असलियत क्या है? क्या यह सच है? नहीं, ये सिर्फ एक कहानी है जो किसी और ने आपके दिमाग में लिख दी है और आपने बिना सोचे मान भी लिया। लिमिटिंग बिलीफ की सबसे खतरनाक बात यह है, वो दिखते नहीं लेकिन हमारी हर सोच, हर भावना और हर डिसीजन पर असर डालते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो दिखते नहीं लेकिन हमारी हर सोच, हमारी हर भावना और हर डिसीजन पर असर डालते हैं। इन्हें पहचानना आसान नहीं होता लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप बस खुद से पूछिए, मैं बार बार खुद को किन बातों में रोके रखता हूँ? किन सिचुएशंस में मेरे अंदर डर या गिल्ट आ जाता है? क्या मेरी सोच में मैं
ये नहीं कर सकता, जैसे बातें बहुत आती हैं। ये सारे सिग्नल्स हैं कि आपके अंदर कोई लिमिटिंग बिलीफ्स छुपा है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, इन बिलीफ्स को हटाएं कैसे? उसके लिए आपको चाहिए अवेयरनेस। जानिए कौन सी सोच आपको रोक रही है। चैलेंज, खुद से पूछिए, क्या ये बिलीफ सच में सच है? रिप्लेस, एक इम्पावरिंग बिलीफ को जगह दीजिए, जैसे मैं इम्परफेक्ट होते हुए भी लवेबल हूँ। मुझे अप्रूवल की नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूँ, यही काफ़ी है। तो दोस्तों, इस लेसन का सबसे बड़ा सबक क्या है? इस लेसन का सबसे बड़ा सबक है, आपके इमोशन में जितनी ताकत है उससे कई गुना ज़्यादा ताकत आपकी अंदरूनी सोच में है। अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो आपकी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप जानते हैं कि निगेटिव इमोशंस को हम कैसे सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं ताकि वो हमारे ऊपर हावी न हो जाए? लेसन 4 में हम सीखेंगे इमोशनल ट्रिगर्स को कैसे पहचानें और उनके जाल में फंसने से कैसे बचें। लेसन 4, इमोशनल ट्रिगर्स, वो चिंगारी जो अंदर आग लगा देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ छोटी छोटी बातें हमें इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों कर देती हैं? कभी कोई कुछ बोल देता है तो सीधा दिल पर लग जाता है, कभी कोई एक्शन नहीं करता तो हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। इन्हें कहते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। ये ट्रिगर्स हमारे पुराने घावों को छू देते हैं, वो दर्द जो हमने कभी ठीक से समझा नहीं, बस दबा दिया। जैसे कोई कह दे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ये बात आपको अंदर तक चुभती है तो ये आपका ट्रिगर है। यहाँ असली ताकत इसी में है कि जब आप ये पहचान लेते हैं कि कौन कौन सी बातें आपको ट्रिगर करती हैं तो आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हैं। ट्रिगर्स इक्वल टू पुराना जख्म प्लस नई परिस्थिति। दोस्तों, अब आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करें कि आप बार बार एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। पॉज करें, तुरंत रिएक्ट ना करें, थोड़ी देर रुकिए। एक्सप्लोर करें, मुझे ये बात इतनी क्यों चुभी? जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना ही कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। लेसन 5, इमोशनल मास्टरी, फीलिंग्स को हैंडल करने की कला। इमोशंस को दबाना मास्टरी नहीं है, उन्हें समझकर स्वीकार कर सही दिशा देना ही असली मास्टरी है। इमोशनल मास्टरी का मतलब है हर इमोशन को फील करना लेकिन उसके गुलाम ना बनना। जैसे गुस्सा आया तो उसको एक्सप्रेस करने का एक हेल्दी तरीका अपनाएं। दुख हुआ तो दुख को अलाउ करें रोने के लिए, लेकिन उसमें डूबे नहीं रहें। इसके लिए अपनाएं 3 स्टेप फार्मूला। फर्स्ट इज फील इट, उसे रोको मत, एक्सेप्ट करो। सेकेंड इज नेम इट, उसे नाम दो, मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। थर्ड इज मूव थ्रू इट, खुद से पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जब आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करना सीख लेते हैं तो वो आपको कंट्रोल नहीं करते बल्कि आप उन्हें संभालना सीख जाते हैं। लेसन 6, रिफ्रेमिंग, सोच का एंगल बदलो, भावनाएं बदलेंगी। दोस्तों, अब मान लीजिए कोई सिचुएशन है जो आपको बार बार परेशान करती है, क्या उसे बदलना आसान है?
शायद नहीं, लेकिन आप उस पर अपनी सोच का नज़रिया तो बदल सकते हैं। इसे कहते हैं रिफ्रेमिंग। एग्जाम्पल, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं मैं नाकाम हूँ, या फिर आप सोच सकते हैं शायद ये मौका मेरे लिए नहीं था, कुछ बेहतर इंतजार कर रहा है मेरे लिए। वे इवेंट वही रहता है, पर इंटरप्रिटेशन बदलने से इमोशन बदल जाता है। रिफ्रेमिंग का मतलब है हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने की कला। ये पॉजिटिविटी नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ की पहचान है। लेसन 7, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानो, तभी भावनाओं पर नियंत्रण पाएंगे। दोस्तों, जब तक आप खुद को नहीं जानते, तब तक आप दूसरों के व्यवहार, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने डिसीजंस को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस के लिए हर दिन 10 मिनट खुद से बात करें। जर्नलिंग करें, आज मुझे सबसे ज़्यादा क्या महसूस हुआ और क्यों। खुद से सवाल पूछें, मैं क्यों रिएक्ट करता हूँ, मुझे किस चीज़ से डर लगता है, किस बात से मुझे सुकून मिलता है। जब आप खुद के पैटर्न्स पहचानने लगते हैं, तब आप अपने इमोशंस को भी दिशा दे सकते हैं। लेसन 8, इनर डायलॉग। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वही आपकी दुनिया बनाता है। दोस्तों, हम हर दिन हजारों बातें खुद से करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है आपका इनर वॉइस क्या कहता है? अगर वो आपको बार बार गिरा रहा है, तू बेकार है, तेरे बस की बात नहीं, तो यकीन मानिए आपकी फीलिंग्स भी वैसी ही होगी। इनर डायलॉग को बदलिए। फर्स्ट इज नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़िए। सेकेंड इज उसे चैलेंज कीजिए, क्या ये सच है? थर्ड इज उसे रिप्लेस कीजिए, मैं सीख रहा हूँ, हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तब बाहर की दुनिया की निगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाती। लेसन 9, लेटिंग गो। भावनाओं को छोड़ने की शक्ति। दोस्तों, कई बार हम गुस्से, दुख, अपराध बोध या पुराने रिश्तों की भावनाओं को दिल से लगाकर बैठे रहते हैं, पर जितना हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं, उतना ही वो हमें थकाते हैं। लेटिंग गो का मतलब है उन भावनाओं को छोड़ देना जो अब आपके काम की नहीं है। ये कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या ये भावना अभी मेरे लिए ज़रूरी है? क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ ताकि आगे बढ़ सकूँ? छोड़ना हार नहीं है, बल्कि इमोशनल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। लेसन 10, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। इमोशनल कंट्रोल कोई जादू नहीं, अभ्यास है। दोस्तों, आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, इमोशनल मास्टरी कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक लाइफ टाइम प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने इमोशंस को समझना, मैनेज करना और डायरेक्ट करना सीखते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ अवेयरनेस, जर्नलिंग, रिफ्रेमिंग, पॉजिटिव इनर टॉक, ट्रिगर्स को पहचानना। रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव लंबे समय में आपको वो बना देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कंसिस्टेंसी इज द रियल सुपर पावर। दोस्तों, अगर ये 10 लेसन्स आपको वैल्यूबल लगे हों, तो एक काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को अपने किसी करीबी के साथ शेयर कीजिए जो अपनी भावनाओं से जूझ रहा है, क्योंकि शायद उसके लिए
ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए आप खुद को बेहतर बनाने की राह पर हैं। आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं, बस उन्हें समझना और संभालना आ जाए। अगर ये 10 लेसन आपके लिए मददगार रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको सबसे ज़्यादा असर किस लेसन ने किया। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और खुद को निखारते रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।